नमस्ते। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कूलम्स लॉ देखा था, जिसमें हमने ये देखा कि अगर दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस हैं तो उनके बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन होगा। ओके, जिसने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है सो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कूलम्स लॉ बाय रोहित श्रीवास्तव सर, या फिर ऊपर इस लिंक में क्लिक करके आप लोग वॉच कर सकते हैं। ओके, आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में सबसे पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, देन उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एंड देन वी विल फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्लियर? साथ में हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी आज पढ़ेंगे। सो आशा करता हूँ आपको लेक्चर मेरा समझ आएगा आज का। एंड बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई जस्ट वांट टू कन्वे माय थैंक्स टू आमिर भाई, मयंक एंड अर्पिता। सो लास्ट क्लास में कुछ ड्रॉबैक्स आ गए। वो ड्रॉबैक्स ये थे कि लाइट की प्रॉब्लम थी। लाइट की प्रॉब्लम शायद अभी भी होगी, धीरे धीरे आई एम इम्प्रूविंग माई वीडियोज़। साथ में ऑडियो थोड़ा सा कम था। आई होप आज वो चीज़ें कुछ मिनिमाइज हुई होंगी, एंड माफ़ी चाहूँगा सिर्फ एक उस डिसलाइक के लिए जो मेरे लास्ट वीडियो पे आया है। वेल, डिसलाइक्स भी आने चाहिए क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, राइट? चलिए हम आज बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सो देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारी। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें सो हमारे पास एक स्टैटिक पॉइंट चार्ज है, लेट्स सपोज, ठीक है। इस स्टैटिक पॉइंट चार्ज का एक इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है, एक इन्फ्लुएंस होगा अराउंड दिस स्टैटिक चार्ज। सो वो स्पेस जहाँ तक हम उस इलेक्ट्रिक चार्ज के इन्फ्लुएंस को फील कर सकते हैं, आइदर इट विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, उस इलेक्ट्रिक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए डेफिनेशन क्या लिखी है हमने, स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन अराउंड द चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अदर चार्ज। अगर कोई अदर चार्ज है लेट सपोज, तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन फील करेगा उसको हम बोलेंगे क्या, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था फैराडे ने। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे हमने बात की, एक स्टैटिक पॉइंट चार्ज होगा और एक दूसरा चार्ज होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड को की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को फील करेगा। सो इन दोनों चार्जेस के भी नाम दिए गए। पहला, जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उस चार्ज को हम बोलते हैं सोर्स चार्ज, एंड जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड फील कर रहा है चार्ज उसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। देखिए, चार्ज Q which is producing the electric field is known as source charge, okay, and the charge Q naught, I am representing it as Q naught, which test the effect of source charge is known as टेस्ट चार्ज। तो ये दो चार्ज हम टर्मिनोलॉजी यही यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ते हुए कि सोर्स चार्ज क्या है हमारे पास, टेस्ट चार्ज क्या है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक स्पेस है अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज जहाँ पे आप या फिर अप टू विच वी कैन फील द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, अब हम बात करते हैं अपने आगे विच इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हम कुछ एजम्पशन लेंगे। पहला, वो एजम्पशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ते टाइम हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लेंगे वो है हमारा जो टेस्ट चार्ज है, हमारा टेस्ट चार्ज, इट शुड बी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। ओके, क्यों होना चाहिए इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल? वो इसलिए जिससे कि जब वो इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में आए तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट ना करे। अगर वो बहुत छोटा होगा
सो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट नहीं करेगा, ओके। बट अगर वो कोई स्ट्रॉन्ग चार्ज है, राइट, या कोई बड़ा चार्ज है, तो डेफिनेटली इट विल इफेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस सोर्स चार्ज, ओके। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चार्ज होना चाहिए आपका, कौन सा, टेस्ट चार्ज, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी है क्या, मान लीजिए मेरे पास एक ये सोर्स चार्ज है, ठीक है। इस सोर्स चार्ज में आप देख सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो आपकी लाइंस दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, दिखती नहीं है, ठीक है, बट टू शो द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ड्रॉन। तो ये एक आपका स्टैटिक पॉइंट चार्ज है जिसको हम सोर्स चार्ज कह रहे हैं। अब यहाँ से एक आपका टेस्ट चार्ज आएगा, ओके, विच इज़ अ स्मॉल चार्ज। तो जब ये टेस्ट चार्ज यहाँ पे आया, ओके, सो अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के थोड़ी दूर पहले तक इट वॉन्ट फील एनी इन्फ्लुएंस ऑफ एनी काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, राइट। बट जैसे ही ये टेस्ट चार्ज आपका इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, सो व्हाट इट विल डू, इट विल डेफिनेटली आइदर फील द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। अभी हम जो चार्ज कंसीडर कर रहे हैं वो है यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, ओके, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आपका रिपेल करेगा, ठीक है। सो इस टेस्ट चार्ज में कितना फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा और कितना फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस किया इस टेस्ट चार्ज ने बिकॉज ऑफ दिस सोर्स चार्ज, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस टेस्ट चार्ज ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज is known as electric field intensity, okay। and electric field intensity को हम एक पॉइंट से और डिनोट करेंगे, that it is the strength of electric field at any point। ये स्ट्रेंथ भी कहलाएगी आपकी। साथ में जो मैंने आपको दूसरा एक स्टेटमेंट दिया, क्या, इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, okay, what it is defined as the force experienced by the test positive charge। और हम इसको ये लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज, कई बुक्स में ये भी लिखा होता है, ओके। सो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। अब देखिए हम बात करें इसके आगे की। सो नाउ ये क्लियर है आप सभी को, आई थिंक। यहां से हम बात करते हैं इसके आगे की। जैसा मैंने आपको बताया क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई, F अपॉन Q नॉट, जो आपको मैंने Q नॉट दिखाया था। उस बेटर वे के लिए हम यहाँ पे भी एक रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं। मान लीजिए ये मेरा प्लस Q चार्ज था, ठीक है, इसकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट, जब आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो ये स्ट्रेंथ आपको दिखाई दे रही है, लेंथ, दैट शुड बी इक्वल इन ऑल द डायरेक्शन। ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्यों है हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आप ये ड्रॉ कर रहे हैं इसकी आप स्ट्रेंथ सेम रखेंगे, इसको बोलेंगे स्ट्रेंथ, ओके, दे रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ। अब जब यहाँ पे Q नॉट आया, लेट सपोज ये प्लस Q नॉट था, तो डेफिनेटली इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ रिपल्शन इन दिस डायरेक्शन, ठीक, बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स ऑफ रिपल्शन इस तरफ मिलेगा उसको। कितना फोर्स इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज ने
ये जिसको हम टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं, इसने फील किया बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, उसको हम क्या बोलेंगे, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। नाउ यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, क्यू नॉट का यूनिट होता है या क्यू का यूनिट होता है कूलम। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो गई आपकी, न्यूटन पर कूलम, याद रखिएगा। ठीक, कई बार इसको हम अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों, जैसा मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उस केस में बात करते समय हमें ये कंसीडर करना पड़ता है कि जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है हमारा, ओके, जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है इट शुड बी इन्फाइनेटेसिमली स्मॉल, ठीक है, जिससे कि वो इफेक्ट ना करे। बट फिर भी मान लीजिए ये तो हमने कह दिया आपसे कि इन्फाइनेटेसिमली स्मॉल है, ओके, बट कितना स्मॉल, ये कैसे रिप्रेजेंट होता है, यहाँ तो कुछ रिप्रेजेंटेशन नहीं है ऐसा कुछ भी, राइट, क्लियर। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके, एट एनी पॉइंट, लेट सपोज आर, एट एनी पॉइंट लेट सपोज आर, ठीक है, क्या हो जाएगी, लिमिट Q टेंस टू 0, नॉट Q, Q नॉट टेंस टू 0, Q नॉट बहुत छोटा है, इन्फाइनेटेसिमली स्मॉलेस्ट, इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, एंड F R अपॉन Q नॉट, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब F भी वेक्टर क्वांटिटी है आपका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। एक चीज़ और समझ लें यहाँ पे हम लोग इम्पॉर्टेंट, कि जो आपका फोर्स का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होंगी, अगर यही माइनस क्यू चार्ज होता लेट सपोज, ठीक, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी रेडियली इनवर्ड होती, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपकी रेडियली इनवर्ड होती माइनस क्यू के केस में। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्यू नॉट क्या 0 हो सकता है, नहीं, क्यू नॉट बहुत छोटा होगा बट 0 नहीं होगा, तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, क्यू नॉट की कितना चार्ज वो रखेगा अपने पास, क्यू नॉट का जो मिनिमम चार्ज होगा दैट विल बी 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। दिस इज द मिनिमम चार्ज दैट इट कैन कंसिस्ट ऑफ, ओके, इतना ये चार्ज रखेगा, इतना छोटा हो सकता है, इससे छोटा नहीं होगा, क्लियर। सो ये हो गया आपका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट, ओके। अब इंपॉर्टेंट एक और चीज़ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कम कब होती है, ज़्यादा कब होती है, ठीक है। सो मान लीजिए अगर प्लस क्यू चार्ज था, ठीक है, यहाँ पे मैं प्लस क्यू नॉट लेके आऊँगा, ठीक, सो प्लस क्यू और प्लस क्यू नॉट बोथ आर लाइक चार्जेस, राइट। तो इस केस में जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। एंड हम बात करेंगे माइनस क्यू चार्ज लेट सपोज, या इसी प्लस क्यू नॉट को माइनस क्यू कर दें, ठीक है, तो उस टाइम पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछ लिया जाता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ओके बच्चों, ठीक। अब अगला कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, क्योंकि कि मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, अभी तो हमने एक एक्सप्रेशन निकाल दिया कि एक्सप्रेशन क्या है, E = F अपॉन क्यू नॉट, बट एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज है क्या। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हम एज्यूम करेंगे, ठीक, हेडिंग डाल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज होगी क्या, यहां देखिए। सो हम एक काम करते हैं, हमने एक ओरिजिन पे हियर सोर्स चार्ज मान लिया Q, दिस इज एट O, ठीक, और इस पॉइंट पे हमने क्या माना, अपना Q नॉट, दैट इज टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक है। अब होगा क्या बच्चों, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसकी थोड़ी देर पहले हमने बनाई थी, कैसी होगी, कुछ इस टाइप, राइट। तो जब ये फोर्स, जब ये Q नॉट, सॉरी,
जब ये क्यू नॉट इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आया, ठीक है, तो डेफिनेटली इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करेगा, ठीक है। और हमें थोड़ी देर पहले समझा था कि फोर्स ऑफ रिपल्शन या फिर अट्रैक्शन जो भी होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपकी क्या हो गई, अलोंग द फोर्स, पहली बात। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। जब ये क्यू नॉट आ गया तो अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्यू एट एनी पॉइंट क्या होगी। मान लीजिए अगर ये पॉइंट ए है तो इस पॉइंट पे क्या हो गया, हमारा क्यू नॉट चार्ज रखा है, तो एफ ओके डिवाइड बाय व्हाट, कितनी ये फोर्स फील कर रहा है, हाउ मच फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय दिस क्यू नॉट चार्ज। सो E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट, राइट। अब हम पिछली क्लास में ऑलरेडी समझ चुके हैं कि अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं, ओके, अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्शन या फिर अट्रैक्शन दोनों चार्जेस के बीच में कितना होगा हमें पता है, F विल बी इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू नॉट आर स्क्वायर। ये हो गया क्या, फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, राइट। सो अगर हम इसकी वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दें, सो व्हाट वी विल गेट, हमें मिल जाएगा E इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन सॉरी ये आपका बड़ा वाला क्यू था तो ये बना दिया मैंने बड़ा सा क्यू, ठीक, ये बन गया, सॉरी। सो ये हो गया क्यू नॉट, यहाँ पे हो गया आपका आर स्क्वायर, ठीक। साथ में क्या है क्यू नॉट, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय क्यू नॉट, राइट। अब क्या हुआ, इस क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कट गया, ठीक है। तो फाइनली हमें जो मिला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, वो क्या मिल गया, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यहाँ पे K जो है वो आपका फोर्स कांस्टेंट होता है, हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा था, इसका वैल्यू आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। शायद यहाँ नहीं दिख रहा हो इसमें तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस K का जो वैल्यू होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये कब है आपका, जब हम कंसीडर कर रहे हैं कि आपके चार्जेस जो है एयर में पुट है या एयर में प्लेस्ड है, ठीक। और इसका जो वैल्यू होता है आपका वो होता है 9 × 10⁹। एक्चुअल में इसकी वैल्यू 8.99714 ऐसा कुछ समथिंग कुछ होता है, बट 8.97 है तो या 8.99, आई एम नॉट रिमेंबरिंग इट क्लियरली। सो हम इसको 9 × 10⁹ लिख देते हैं, ठीक है। यूनिट क्या होगा इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो जब भी आपका न्यूमेरिकल आएगा, आपको K का वैल्यू, अगर आपके चार्जेस एयर में प्लेस्ड है, ठीक, तो आपको क्या पुट करना है बच्चों, आपको पुट करना है 9 × 10⁹। डायरेक्टली आप पुट कर दो, आपको 8.85 × 10⁻12 सॉल्व नहीं करना है और उसका मल्टीप्लाई नहीं करना, ऑल दोस्त ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, सिर्फ 9 × 10⁹ पुट करके अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर दो। सो दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं जो हम याद करके रखते हैं हमेशा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। दिस इज व्हाट द एक्चुअल टर्म, मुझे भी यही याद है एक्चुअली में, मैं इसको कभी याद नहीं किया सच बताऊं तो ये क्या हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, ओके। अब बीइंग द वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द फोर्स, ये फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर फॉर्म है वो हमारा हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, साथ में यूनिट वेक्टर, ठीक है, जो ये आपका डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच का, ठीक है, ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आपका क्या, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है, ठीक है, ये उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, राइट। सो E विल ऑलवेज एक्ट या विल ऑलवेज बी along the direction
ऑफ फोर्स। ओके, सो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से शॉर्ट में रिवाइज करवा देते हैं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या सीखा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक हमारे पास पॉइंट चार्ज है, ठीक है। इस पॉइंट चार्ज के अराउंड का रीजन या स्पेस, ठीक है, जहाँ पे आप इस चार्ज के इन्फ्लुएंस को, ये चार्ज आपका दिया हुआ है, इस चार्ज के इन्फ्लुएंस को आप फील कर सकते हो, ठीक, उसको क्या बोलेंगे? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमने क्या सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? अगर यही आपका सोर्स चार्ज है और हम एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इसके पास लेके आए, ठीक, तो कितना फोर्स ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज ने एक्सपीरियंस किया, वो क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। साथ में कंडीशन क्या थी कि ये जो आपका टेस्ट चार्ज है, जो हम इसको यहाँ से यहाँ तक लेके गए, ठीक है, ये टेस्ट चार्ज आपका छोटा होना चाहिए जिससे कि वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को आपका इफेक्ट ना करे। और फाइनली हमने क्या कंक्लूड कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो कितनी होती है? Q/4πε0 r²। साथ में इसका ग्राफ भी देख लें, इट ऑल्सो फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है, इट वेरीज एज पर द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें, सो ग्राफ क्या हो जाएगा बच्चों? ग्राफ हो जाएगा आपका, ये आपका E हो गया, ये आपका r² हो गया, ठीक है। इसके दो ग्राफ बनते हैं, दोनों ही ग्राफ बना देता हूं मैं, ठीक। एक बनता है 1/r² के रिस्पेक्ट में, एक बनता है आपका r² के रिस्पेक्ट में। चलिए अभी मॉड हटा देते हैं, सही वेक्टर फॉर्म हटा देते हैं। सो E और r² के बीच का ग्राफ है, जैसे आपका फोर्स का बना था सेम वैसे ही कैसा बनेगा? इट विल बी लाइक दिस, कुछ ऐसा, ओके। और E और 1/r² का जो आपका ग्राफ बनेगा, दैट विल बी द स्ट्रेट लाइन, कुछ इस तरीके से। क्योंकि जैसे जैसे 1/r² आपका बढ़ता जाएगा, क्योंकि r आपका डिनोमिनेटर में है तो r बढ़ेगा तो ये टर्म कंप्लीट बढ़ेगा, तो वैसे वैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी। बट r² के टर्म में देखें तो r² जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। सो दीज आर द टू ग्राफ्स फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, आई होप ये क्लियर होगा आपके कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए मिटा दूं इसको मैं, ठीक। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दीजिएगा, आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व इन द नेक्स्ट पार्ट। चलिए अब बात करते हैं हम अब बच्चों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। ओके, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है और क्यों आया? ठीक, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या और क्यों आया? तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करूं बच्चों मैं, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ओके, क्यों आया ये? अब मान लीजिए हमने जो फोर्स पढ़े थे दो चार्जेस के बीच में, ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ी हमने सिर्फ दो चार्जेस के बीच में, दो ही चार्जेस थे, राइट। सो अब अगर हमें लेट सपोज मल्टीपल चार्जेस आ गए तो क्या? ठीक, जैसे मेरे पास एक Q0 करके चार्ज है, ठीक। कूलम्ब लॉ में हमने ये पढ़ा कि अगर Q1 चार्ज है तो इसके पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, राइट। बट अब इस Q1 के अलावा यहाँ पे हमारे पास Q2 भी आ गया, Q3 भी आ गया, लेट सपोज तीन ही कंसीडर करते हैं, मल्टीपल चार्जेस हो गए हमारे, राइट। सो अब ये चार्जेस हैं, तो अब फोर्स ऑफ ये क्या फोर्स फील करेगा, व्हाट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस Q0। तो इस केस में हम यूज़ करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या करेंगे हम इंडिविजुअली इनके बीच का फोर्स निकालेंगे, दोनों ही आपके, ठीक। ये है आपका, इसके बीच का फोर्स निकालेंगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा लेट सपोज Q0 था तो F02 हो गया, ये आपका फोर्स हो गया F02 हम यहाँ लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। ये हो गया आपका F02, ये जो था ये आपका हो गया F01, और इसकी वजह से जो लगेगा आपका दैट विल बी F03 या F03, जो भी आपको बोल रहा हूँ, ठीक। और जो डिस्टेंस है इनके बीच का वो क्या हो जाएगा, लेट सपोज ये आपका R2 है, ये R1 है, ये R3 है। ओके, तो यहाँ पे अब सुपरपोजिशन
प्रिंसिपल जो है वो काम आता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, अगर आपको किसी भी चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, तो क्या करो, इंडिविजुअल फोर्सेस निकाल लो हर एक चार्ज के रिस्पेक्ट में उस चार्ज पे, ठीक, एंड देन उसके बाद सबको प्लस कर दो, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए F01 या F01 हम निकालें, हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका K, ओके, Q0 Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपका R1 ना लेके हम ले लेते हैं R01, ठीक। इसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका F02 क्या हो जाएगा बच्चों, दैट विल बिकम K Q0, अब Q2 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो Q2 आ जाएगा यहाँ पे, एंड R02 स्क्वायर, राइट। लास्ट क्या होगा F03, सो F03 क्या हो जाएगा K Q0 Q3 अपॉन R03 स्क्वायर। सो ये हो गए आपके क्या फोर्सेस, इंडिविजुअल फोर्सेस ऑन Q0 बिकॉज ऑफ दीज थ्री चार्जेस। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने क्या कहा, इंडिविजुअल फोर्सेस निकालने के बाद सबको प्लस कर दो। सो नेट फोर्स ऑन Q0 क्या आ गया, दैट विल बी F01 प्लस F02 प्लस F03। चलिए एक चीज़ मैं और भूल गया, यहाँ पे आपको R01 का यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा, यहाँ पे R02 का यूनिट वेक्टर, यहाँ पे R03 का, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में हम लिख रहे हैं, ठीक। सो इन तीनों का प्लस कर दो, दैट विल गिव यू व्हाट, योर नेट फोर्स, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका F Q0 क्या हो गया आपका, वैल्यू पुट कर दो इन सब की, तो ये आपको दे देगा K Q0 Q1 बाय R01 स्क्वायर, ठीक है, साथ में R01 कैप प्लस K Q0 Q2 अपॉन R02 स्क्वायर प्लस K Q0 Q3 R03 स्क्वायर। यहाँ पे आपका R02 कैप आ गया, यहाँ पे आपका R03 कैप आ गया, ठीक है। अब यहाँ से K Q0 जो है कॉमन निकल रहा है, सबसे बाहर निकाल लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा आपका ये K Q0, ठीक है, अंदर क्या बचा Q1 R01 स्क्वायर, यहाँ पे R01 कैप हो गया प्लस Q2 अपॉन R02 स्क्वायर, यहाँ पे R02 कैप हो गया प्लस Q3 अपॉन R03 स्क्वायर, यहाँ पे आपका R03 हो गया, ठीक, क्लियर। तो अब इसको हम एक समेशन फॉर्म में लिख दें, ध्यान से देखें, तो अगर मैं इसको I की वैल्यू मान लूँ तो ये हमें क्या दे देगा, अगर मैं इसको समेशन फॉर्म में लिखता हूँ, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक। सो अगर मैं इसको समेशन फॉर्म में लिखूँ इस पूरे को, तो क्या लिख सकता हूँ, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू दीज चार्जेस क्या हो जाएगा, K Q0 बाहर निकला हुआ है आपका, ठीक, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to, अभी यहाँ पे 3 चार्जेस है 3, अदरवाइज हम n चार्जेस के लिए जनरलाइज फॉर्म लिख रहे हैं, ठीक। यहाँ क्या आ जाएगा QI, अब I की वैल्यू कहाँ है 1 से 3 तक है, तो 1 2 3 आप कुछ भी पुट करते हो, प्लस करते जाओ, साथ में R0 I का स्क्वायर, ठीक, और साथ में आपका एक वेक्टर। सो दिस विल बी द कंप्लीट फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू दीज मल्टीपल चार्जेस, ठीक है बच्चों। क्या होगा, हमने क्या किया, जब भी आपको मल्टीपल चार्जेस की वजह से किसी पे नेट फोर्स निकालना है तो क्या करेंगे हम, व्हाट वी विल डू, वी विल फर्स्ट कैलकुलेट द इंडिविजुअल फोर्सेस, उन सबको हमने ऐड कर दिया, ठीक। सो दिस इज व्हाट द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज, ओके। अब लास्ट में हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी आपको यही करना है, ठीक है। एक आपका चार्ज हो जाएगा, बाकी आपके अदर चार्जेस हो गए, ठीक है। तो अदर चार्जेस को क्या करना है, आपको कंसीडर करना है, 1 by 1 इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो एंड सबको ऐड कर दो। तो यहाँ से आपका जो चार्ज बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है,
इक्वेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन के या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप जो लिखना चाहें, ठीक है, समेशन ऑफ अब जिस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक, सो I इक्वल टू 1 to n, कहाँ से कहाँ तक हो गया, I इक्वल टू 1 to n, इसके बाद QI राइट अपॉन में RI स्क्वायर जो भी डिस्टेंस है एंड उसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला क्या था इसका, बेसिकली के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही लिखा है मैंने, बस अंतर क्या कर दिया हमने यहाँ पे, इसमें मल्टीपल चार्जेस ले लिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका क्यू आई अपॉन आर आई स्क्वायर सो ऑन, ठीक। सो आई होप कि आज आपने सीखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या है बच्चों। साथ में हमने ये भी सीख लिया कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है। घबराइए मत, न्यूमेरिकल्स हम इसके ऊपर करेंगे। अभी हमारी डेरिवेशन सीरीज चल रही है, 12th डेरिवेशन सीरीज, जो जितने भी 12th के डेरिवेशंस हैं या इंपॉर्टेंट लॉज हैं, वी आर कंसिडरिंग दोज थिंग्स। एक बार ये हमारी सीरीज खत्म हो गई, आई विल स्टार्ट द 11th डेरिवेशन सीरीज। उसके बाद 1 by 1 हम एक एक चैप्टर उठाएंगे और हर एक टॉपिक को बड़े आसानी से पढ़ेंगे। सो आई होप आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे एंड आशा करता हूँ कि आप लोग नोट्स बना लेंगे एंड इसको रिवाइज करेंगे। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, हम अगली क्लास में आपको सॉल्व कर देंगे, ठीक। चलिए, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। थक गया फिर से, मैं सेफ की जगह कुछ और निकल रहा था, ठीक। तो स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। फिर से वही देखिए, फिर गड़बड़ हो गई, ठीक है, छोड़िए, अब नहीं बोलते बार बार, ठीक है। एक बार कोशिश करते हैं, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ बच्चों, जोक्स अपार्ट, एंड आई होप आपको मज़ा आएगा क्लास में, आगे भी, और इस क्लास में ही मज़ा आया होगा पढ़ने में। चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, नमस्ते।